हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये रीडिंग होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये जानते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एक और शफल दे देते हैं। लीब्रा के साथ कोई कनेक्शन है आप लोगों का अभी जो है, कुछ बिजनेस कनेक्शन, मुझे ऐसा अभी अभी मैसेज मिला है कुछ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of cups, 3 of cups and wheel of fortune। बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल कार्ड। तो डेविल कार्ड जो है ये है कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ साइंस आपको। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पर टॉरस भी है, यहाँ पर लियो भी है, एक्वेरियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे एयर साइन कोई मौजूद नहीं है। दैट डजंट मीन कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। आपका साइन तो डेफिनेटली है ही, और कोई साइन भी हो सकता है लिब्रा और एक्वेरियस में से। एक्वेरियस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की। ठीक है, तो हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन कोई भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है डेविल कार्ड की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, देखिए कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन मैं बिल्कुल ब्लंट वे में कह सकता हूँ कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। क्योंकि मुझे 99% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जिस रिलेशनशिप में प्रेजेंटली आप हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। अदरवाइज कि आपका जो पार्टनर है वो कैप्रिकॉर्न है। सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है कि आपका जो पार्टनर है वो कैप्रिकॉर्न हो तो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक नहीं है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ओवरऑल एनर्जी वो ये है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, काफ़ी ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम चल रही है और ये चीज़ें आगे भी जारी रहेंगी। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये ओवरऑल एनर्जी है। अब आगे देखते हैं आपके कार्ड्स एक एक करके इस वीक का। पहले डे में मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप अपने वर्क सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। आपके फाइनेंसेस अभी तक काफ़ी ज़्यादा तंग चल रहे हैं। आप अपनी एक एक पैनी जोड़कर चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं लव सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी पॉजेसिवनेस दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं आपको बिल्कुल पॉजेस करके रखते हैं और आपको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। क्योंकि जेमिनाई जो हैं बहुत ही आज़ाद ख्यालों के होते हैं। बेसिकली वो किसी की भी इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको होल्ड ऑन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। तो वो बेसिकली बिल्कुल नहीं हो पाएगा जेमिनाई के साथ। तो इसलिए आप जो हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं अपने पार्टनर के द्वारा, क्योंकि वो अभी इस टॉक्सिक सी एनर्जी में है जिसमें वो आपको चेन रखना चाहते हैं, अपने साथ बंधा हुआ रखना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट डे पे। ठीक, अगला कार्ड है यहाँ पर मंगलवार के दिन 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर देखिए आप अपने वेइंग कर रहे हैं ऑप्शंस को। ठीक है, अपने ऑप्शंस को जांच रहे हैं, तलाश रहे हैं। और ये भी हो सकता है काफ़ी लोग जो हैं ऑलरेडी अपनी किसी बिजनेस में या फिर किसी जॉब में काफ़ी ज़्यादा वर्क सिचुएशन में अभी जूझ रहे हैं और अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लव लाइफ और अपनी वर्क लाइफ के बीच में। ठीक,
और अगर मैं अदर्स ऑफ यू जो ऑलरेडी अपने एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे हैं, ऑलरेडी किसी फाइनेंशियल स्टेबल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो हैं, हो सकता है आपके जहन में 2 लोग हों और दोनों लोग में से आप किसी एक पर्सन को चूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जिस पर्सन के साथ ऑलरेडी आप चल रहे हैं अभी, उनके साथ जिनके साथ रिलेशनशिप चल रही है आपकी, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको कोडिपेंडेंसी वाली फील देते हैं बेसिकली। तो आप जो हैं अपने आप को एक सेकंड थॉट दे रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है ऐसे या नहीं। आप अपने आप में चेंज कर रहे हैं, वो अपने आप को वे कर रहे हैं बेसिकली, ये रिलेशनशिप सही से चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड, ठीक है, थर्ड डे पर। तो जजमेंट है जो बेसिकली ये यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट है बेसिकली यहाँ पर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो जेमिनाई हैं उनके लिए कोई पास्ट पर्सन आ सकता है, ठीक है। पास्ट पर्सन मतलब जिनके साथ ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में रहे हो, या हो सकता है ना भी रहे हो सकता है बिल्कुल शुरुआत ही हुई हो आपकी रिलेशनशिप की कभी किसी टाइम पर, लेकिन आप में से कोई भी एक दूसरे को जाहिर नहीं कर पाया रिलेशनशिप में कि आप दोनों एक दूसरे से कैसा फील करते हैं। तो यहाँ पर कोई एक पास्ट पर्सन आपके थर्ड डे पर आ सकता है और आपको जो है अप्रोच कर सकता है और ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइव कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि एक रिवाइवल हो सकता है। ये चीज़ें जो होगी ये बहुत तेज़ी से होंगी और ये एक ड्रामेटिक वे में एक यूनिवर्स की प्लान के तहत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पे यूनिवर्स बेसिकली आपकी लव लाइफ में इन्वॉल्व होने की लग रहा है और अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने लगेंगी। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा पर्सन है जो मैंने बताया जो पास्ट से आ सकता है। ये पास्ट वाला पर्सन ये काफ़ी तेज़ी से ये फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा और ये चाहेगा कि आपके साथ इनकी बातें लगातार बढ़ें, ठीक है। वो हो सकता है आपको कुछ मैसेजेस करे, कुछ हो सकता है लव मैसेजेस करे, अपनी इंटेंशन जाहिर करे कि उनकी इंटेंशन बेसिकली आपको मतलब एक लवर की तरह देखने की है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये भी एक तरफ से दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं कुछ वो जो पास्ट पर्सन है बेसिकली हो सकता है कि आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, तो आपकी काफ़ी दिनों से एक्चुअली उनसे बातें चल रही थी, मैसेजेस चल रहे थे, लेकिन अभी तक आपको इंटेंशन उनकी क्लियर नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे आपको उनकी इंटेंशन क्लियर होने लगी है कि हाँ वो भी आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने के उनके माइंड में है। तो ये हो सकता है कि वो पर्सन बेसिकली ट्रैवल करके आपके पास आए कहीं दूसरी जगह से, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि फोर्थ डे पे यानी कि बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? शुक्रवार को मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आएगी, क्योंकि आप जो हैं आपके ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए या फिर आपको अपनी जो ये पास्ट पर्सन आया है उसके साथ जाना चाहिए या फिर कोई और ही थर्ड पर्सन उसका वेट करना चाहिए जो आपको एक स्टेबल लव लाइफ दे सके, एक इमोशनल फुलफिलमेंट दे सके। तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है आपके माइंड में। आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे शुक्रवार के दिन अपनी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन आपकी बनती है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा यू शुड टेक अ टाइम आउट एंड यू शुड एक्चुअली मतलब जो है आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने आप को भी स्टेबल होने का और चीज़ों को थोड़ा सा और अनवील होने का आपको टाइम देना चाहिए कि चीज़ें अपने आप से आपके सामने क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को एकदम से कोई निर्णय नहीं ले और आगे जा कर के पछताना ना पड़े, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बेटर है कि अभी आप देखें कि ये सब पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहे हैं ये कितने जेन्युइन हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है सैटरडे में मुझे दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलिएशन है। यहाँ पर हो सकता है आप पार्टी पे भी जा सकते हैं। तो ये जो पास्ट पर्सन आपके पास आ रहा है मुझे ये वही पर्सन नज़र आ रहा है। ये हो सकता है आपको डे आउट के लिए पूछे या फिर ये भी हो सकता है काफ़ी लोग जो है पार्टी पर जा सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कोई नया पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप डेट पर जाएँ। हो सकता है आप टिंडर पे किसी के साथ जो है आपको राइट स्वाइप हो जाए और आपको एक डेट मिल जाए, ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर अल्टीमेटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो सैटरडे है वो काफ़ी अच्छा कटेगा, काफ़ी ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे अपनी लव लाइफ को, ठीक है। और अगर लव लाइफ में एंजॉय भी नहीं होगा तो ये भी है कि आप एटलीस्ट वहाँ पे पार्टी जरूर करेंगे, आप फुल एंजॉय करेंगे उस डे को। तो सैटरडे को क्या है, सैटरडे को संडे को क्या है, संडे को आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपकी लाइफ में बेसिकली अब मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए भाग्य जो है साथ दे रहा है आपका। तो भाग्य बेसिकली आपके साथ है और मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी आप चूज़ करेंगे, जिसको भी आप चूज़ करेंगे, वो पूरी तरह से उसमें आपका यूनिवर्स आपका साथ देगा। तो आप कोई भी जो डिसीज़न लेंगे वो गलत डिसीज़न नहीं होगा अपनी लव लाइफ में लेकर के। तो ये मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही स्ट्रांगली कि यूनिवर्स आपका पूरा पूरा ख्याल रख रहा है संडे के दिन। तो अगर आप कमिटमेंट का ढूंढ रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, जिस पर्सन से आप चाहते थे उनसे कमिटमेंट आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में संडे के दिन, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।